डिनोमे, DENOUMENT, डिनोमे भी कहा जाता है, और रेजोल्यूशन ये लास्ट वन, ये एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं, कॉन्टेक्चुअल क्लूज हैं, जैसे द साइंटिस्ट hypothesis was widely accepted because it was supported by extensive research। इनवर्ड मीनिंग क्या है जी? हाइपोथेसिस के, जस्ट लाइक इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, तो इसके क्या होते हैं जी? मीनिंग होते हैं, थ्योरी और सपोजिशन कह सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम इसकी वो फाइंड आउट करते हैं, एन आइडिया हैज़ नॉट येट बिन प्रूव्ड, उसको मैच करता है क्या? वो थ्योरी और सपोजिशन होता है, यस करेंगे। इस तरह की चीज़ें भी हमें यहाँ पर करवाना पड़ेगी। तो इन शॉर्ट ये है कि हमें खुद से पहले तैयारी करके जाना पड़ेगी और सारी चीज़ें। अगर हम पोइट्रिक केस की बात कर लेते हैं, पोइट्री के अंदर इस तरह के वर्ड्स होंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन, जिसे IPA चार्ट भी आप लोग कहते हैं, फोनेटिक डिस्क्रिप्शन भी बताना पड़ेगी। KPK के अंदर भी इसका क्वेश्चन आता है, फेडरल बोर्ड के अंदर भी इसका क्वेश्चन आता है कि फोनेटिक डिस्क्रिप्शन भी लिखना होती है। तो इस तरह से पैट्रियोटिक, तो इस तरह से इसकी फोनेटिक डिस्क्रिप्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या होता है और इसको हम वर्ड सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं जी। रिस्पेक्टिवली अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से कॉनोटेशन और डिनोटेटिव मीनिंग के बारे में पूछा जाए। ये एग्जांपल पहले मैं दे चुका हूँ। अगर हम स्नेक की बात करें, अ रेप्टाइल विद लॉन्ग एंड स्लेंडर बॉडी, तो कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होंगे? माई समथिंग डेंजरस और अनवर्दी। जैसे माई फ्रेंड इज़ अ स्नेक, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो सांप मेरा दोस्त बन गया या रेप्टाइल मेरा दोस्त बन गया। इसका मतलब ये होगा कि माई फ्रेंड इज़ हिपोक्रीट या माई फ्रेंड इज़ अनट्रस्टवर्दी, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। और जी अगर हम मज़ीद बात करते हैं तो ये एक मैंने सेंटेंस लिया और सेंटेंस को मैंने वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से अलग-अलग कर लिया। द यंग बॉक्सर ट्रेंड इंटेंसली इन द लोकल जिम। द आर्टिकल हमारे पास बन गया, यंग एडजेक्टिव बन गया। इस तरह से बच्चों को हम बता रहे होंगे या बल्कि बच्चों से पूछ रहे होंगे कि बेटा ये लफ्ज़ कौन सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या बनता है, तो नाप वापसी के अंदर हम इसे फिट कर रहे होंगे जी। लेट्स से उसके बाद हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। येस्टरडे शी वॉक टू द स्टोर एंड शी बाइज सम फ्रूट। अब देखिए, येस्टरडे इज़ द मार्कर ऑफ पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हम चूज़ करेंगे, और पास्ट इज़ फॉलोड बाय पास्ट, तो यहाँ पर बाइज नहीं आना चाहिए, बॉट का वर्ड आना चाहिए। ये इम्प्रूव सेंटेंस है या करेक्ट सेंटेंस हम लिख लेंगे। इस तरीके से हम फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बुक का ही सेंटेंस है, तो इस तरह से हम बच्चों को ये एक्सरसाइजेस करवाएंगे। अच्छा जी, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इम्प्रूव्ड सेंटेंस भी हमें बाज़ का देना पड़ते हैं कि व्हाट कैन बी द इम्प्रूव्ड सेंटेंस। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर बहुत टीचिंग मार्जिन है। शी वॉज टायर्ड, शी टुक अ नैप। अगर आपने कंजंक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए ना, तो फिर ये बच्चे बड़े आराम से कर लेंगे। क्या हम कह सकते हैं शी वॉज टायर्ड एंड शी टुक अ नैप? नो। एंड ज्वाइन करता है दो कॉन्सेप्ट्स को, तो एंड यहाँ पर सूटेबल नहीं होगा। शी वॉज टायर्ड बट शी टुक अ नैप, नो। कंट्रास्ट वाला जो कंजंक्शन है वो यहाँ पर सूटेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें देयरफॉर, यानी कि रिजल्ट को शी वॉज टायर्ड सो या देयरफॉर का वर्ड चूज़ करेंगे। कंजंक्टिव एडवर्ब यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया, देयरफॉर शी टुक अ नैप। तो इस तरह से इम्प्रूव्ड सेंटेंस भी हमें बताकर बच्चों को गाइड करना होगा कि बेटा यहाँ पर देयरफॉर क्यों आना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत टीचिंग मार्जिन है, यानी कि अगर हम कंजंक्शंस को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो पहले हम कह देंगे कोऑर्डिनेट, दूसरी तरफ हम कह देंगे सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एक को हम फैन वॉइस कह देते हैं, दूसरे को हम कोरिलेटिव कह देते हैं। अब इन दोनों की फर्दर 4 टाइप्स होती हैं, जैसे एडिटिव होते हैं, एडिटिव जो ऐड करने वाले होते हैं जी। उसके बाद हमारे पास एडवर्सेटिव होते हैं जो ऑपोजिट सिचुएशन को इंडिकेट करने वाले होते हैं। हमारे पास अल्टरनेटिव जो चॉइस को इंडिकेट करने, इलेटिव जो रिजल्ट को इंडिकेट करने वाले, तो देयरफॉर इलेटिव में से था। तो इनको रिप्लेस करके मिस्टेक दी जा सकती है। ये MD-CAT के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद डायलॉग राइटिंग है। इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम बच्चों को गाइड करेंगे कि इस डायलॉग के अंदर यूजुअली 8 सेट ऑफ स्टिचेस होते हैं, फिर जाकर आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। आई रिपीट, 8 सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन। 2 लोग मिलकर जब एक एक डायलॉग बोलेंगे तो उसे 1 स्टिच कह देते हैं, 1 सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन कह देते हैं। तो डायलॉग के अंदर
इन सेट ऑफ कॉन्वर्सेशंस के नंबर मिलते हैं अदर देन सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट, यानी सलाम दुआ या आखिर पे अल्लाह हाफिज़ के अलावा जो 8 आपके सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन होते हैं ना, उनके ऊपर आपको नंबर मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे अलीज रिफ्यूज़ल्स टू फाइट इन वियतनाम वॉर शोज हिज कमिटमेंट टू जस्टिस बट डिडंट हिज डिसीजन कॉस्ट हिम हिज कैरियर टेम्परेरीली। तो ये एक स्टिच बनता है आपके पास। तो इस तरह से आपको एक नंबर का ये स्टिच मिलता है आपको। होप सो कि मैं आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई कर चुका हूँगा कि कैसे दो बंदों का डायलॉग मिलकर एक सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन या एक स्टिच ऑफ कॉन्वर्सेशन बनाता है और इसका एक नंबर मिलता है। तो यूजुअली ये आपको 8 मार्क्स का ही मिलता है। और जी अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन है बायोग्राफी ऑफ हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन। जब भी हम बायोग्राफी लिखेंगे तो ये 4 चीज़ें हम देखेंगे। नंबर 1 कैरेक्टर और अर्ली लाइफ, ये हम पहले नंबर पर ले आएंगे। अर्ली स्ट्रगल्स एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, ये दूसरे नंबर पर ले आएंगे। तीसरे नंबर पर माइग्रेशन टू मदीना, एक तीसरा फेज़ ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है। और चौथे नंबर पर होता है जी फाइनल ईयर्स एंड लास्ट सरमन, तो आखिर पे उन्होंने क्या किया था। तो ये बायोग्राफी लिखने के कुछ रूल्स हैं। इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई या आउटलाइंस के अंदर यहाँ पर लिख दिया। माइंड मैपिंग ओवरव्यू, यानी कि देखिए कैरेक्टर एंड लाइफ, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम शामिल कर लेंगे। हाउ टू राइट अ बायोग्राफी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर लेंगे। नंबर 2 अर्ली स्ट्रगल्स एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, कि अर्ली स्ट्रगल में क्या था। फर्स्ट रेवलेशन थी जी 40 ईयर्स ओल्ड थे। फिर अर्ली अपोजिशन फ्राम कुरैश की तरफ से थी। सपोर्ट फ्राम अर्ली फॉरवर्ड अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली, इस तरह से परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम इन मक्का, ये सारे अर्ली स्ट्रगल्स के अंदर आ जाएंगे। अच्छा जी, बायोग्राफी लिखते वक्त फिर हमारे पास है द माइग्रेशन टू मदीना, कि माइग्रेशन जब होगी तो फिर उसके बाद रीज़न फॉर माइग्रेशन कह देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना वो बना दिएगा। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट इस्लामिक स्टेट थी। यूनिटी एंड कोऑपरेशन इन मदीना, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर जाकर उन्होंने की। फिर फाइनल ईयर था द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। अच्छा जी, उसके बाद है जनरल फॉरगिवनेस फॉर फॉर्मर एनिमीज़, द डिलीवरी ऑफ द लास्ट सरमन एंड की मैसेज जस्टिस इक्वलिटी, ये खुद हजरतुल वदा के अंदर। और फिर डेथ हो जाती है जी 632 ईस्वी में। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड प्लीज, इस तरह से हम बायोग्राफी बच्चों को लिखना बताएंगे कि जब आप किसी भी चीज़ की बायोग्राफी लिखेंगे तो उसको माइंड मैप करके उसके 4 हिस्से कर लेंगे और इस तरह से हम उसके मेन पॉइंट्स इसके अंदर लिख लेंगे। होप सो कि ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा जी, उसके बाद एक पोम मैंने थोड़ी सी यहाँ पर लिख दी, एक्विंग ग्रीन। एक्विंग ग्रीन ये हमारे पास लेट से पोम है और उसके अंदर जो चूज़ 3 न्यू वर्ड्स फ्रॉम एक्विंग ग्रीन दैट वर अनफेमिलियर टू यू, फ्रॉम ईच वर्ड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लेट से मुझे एक नया वर्ड मिला स्काई और लार्क। स्काई लार्क, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ स्मॉल बर्ड नोन फॉर इट्स मेलोडियस वॉइस। तो जी ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख ली स्काई लार्क की। इस तरह से बच्चों को रिसर्च करना भी सिखाएंगे कि बेटा आप खुद इसकी मीनिंग डिक्शनरी से फाइंड आउट करें, ChatGPT से फाइंड आउट करें, जहाँ से मर्जी फाइंड आउट करें और इसका सेंटेंस भी बनाएं। आ स्काई लार्क इज सिंगिंग स्वीटली समवेयर इन द ट्री। फिर जी हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस आ जाती हैं। ऑक्सिमोरॉन एंड यूफेमिज्म है जी। ऑक्सिमोरॉन क्या होता है? यानी कि कम्बिनेशन ऑफ 2 ऑपोजिट क्वालिटीज़ एक ही जगह पर जब हम लिखेंगे तो उसे हम ऑक्सिमोरॉन कह दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिटर स्वीट, बिटर तलख को कह देते हैं, स्वीट मीठी चीज़ को कह देते हैं। जैसे ब्लैक लाइट, लाइट रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक डार्कनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे लास्ट ईयर आपने पढ़ा था पिछले सिलेबस के अंदर कि स्वीट नॉइस, स्वीट मीठी चीज़, नॉइस बुरी होती है, तो ये एक ऑक्सिमोरॉन था। यूफेमिज्म क्या होता है? द यूज़ ऑफ लाइटर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ हार्श वन। यूफेमिज्म जैसे द कंपनी फायर्ड मैनी एम्प्लॉयज़ लास्ट मंथ, ये खैर इसकी डेफिनेशन थी, जैसे कोल्ड फायर और मीनिंग। फिर आगे चलेंगे, द कंपनी फायर्ड मैनी एम्प्लॉयज़ लास्ट मंथ। अब ये फायर्ड ज़रा हार्श वर्ड है, इसकी जगह हम डाउन साइज लिख देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? यूफेमिज्म। द ओल्ड मैन डाइड, ये हमारे पास हार्श वर्ड है, इसी जगह हम लाइट वर्ड यूज़ कर लेंगे पास्ट अवे, तो ये हमारे पास क्या होगा? यूफेमिज्म होगा। तो डियर कलीग्स, इस तरह से हम यूफेमिज्म की एग्जांपल जो है ना बच्चों को बताएंगे, सिखाएंगे। अच्छा जी, कंपाउंड प्रेपोजिशन। द चिल्ड्रन गैदर्ड द टीचर टू लिसन टू द स्टोरी। The children gathered in front of the teacher.
टू लिसन टू द स्टोरी इन फ्रंट ऑफ, जैसे हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशन है तो इस तरह से यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन भी बच्चों को हमें क्लियर करवाना होगा। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ये मैंने डियर कलीग्स ये मैंने आपको इन जनरल ओवरव्यू दिया इस बुक का कि इस बुक के अंदर क्या कुछ है और किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। माशाल्लाह आपने भी गो थ्रू कर ली होगी, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे और बच्चों को टीच आउट करेंगे।